गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सर्वत्र विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज, दूर दराज से आए हुए आप सभी सम्मानित पिता पितामह, माताएं बहनों, नौजवान साथियों एवं प्यारे बच्चों, आज हमारा बड़ा ही सौभाग्य है कि परम पूज्य स्वामी जी महाराज के वचनों को सुनने सुनाने का अवसर मिला हुआ है तथा आपका दर्शन मिल रहा है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज 10 जुलाई सन 1952 से हम सब लोगों को समझाते चेताते चले आए। स्वामी जी महाराज ने हमको और आपको आकर के बताए कि बच्चा, यहाँ तुम्हारा देश नहीं है, अने हम और आप पराये देश में रहते हैं। आखिर ये स्वामी जी महाराज को कैसे मालूम कि हम और आप पराये देश में रहते हैं? इसका मतलब कि स्वामी जी महाराज हमारे देश को भी जानते हैं और हमारे इस परदेश को भी जानते हैं। आखिर ये संत सद्गुरु कौन होते हैं? भानु रूप मालिक सुन भाई, नर देही में रहा छिपाई। आने वो साक्षात प्रभु जो हैं, इस मानव शरीर में उतर करके आकर के छोटे बन करके रहते हैं, इसलिए हम और आप उनको नहीं समझ पाते हैं। प्रभु में और संत सद्गुरु में कोई भेद, कोई अंतर नहीं होता। वास्तव में ये हमारे गुरु महाराज हमको और आपको समझाए चेताए। जरा इनके गुरु महाराज की तरफ चला जाए। हम और आप जो है गोस्वामी जी महाराज का नाम सुने हैं, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना किए हुए। गोस्वामी जी महाराज राजापुर गांव में बांदा जिले में कान्यकुब्ज ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए। उन्होंने घर पे रह करके ही प्रभु को प्राप्त कर लिया। इसके बाद उन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम उन्होंने ये घट रामायण लिखा। अनेक घट रामायण को गोस्वामी जी महाराज अपने घर पे ही लिख दिए थे। इसके बाद जब बनारस में आकर के जब सत्संग जारी किए तो वहाँ के जितने विद्वान पंडा वगैरह लोग थे बगावत कर दिए। तो उस सदग्रंथ को गोस्वामी जी महाराज ने गुप्त कर दिया और रामचरितमानस की रचना कर दी। रामचरितमानस में उन्होंने संकेत भी दे दिया, हरित भौम त्रिणी संकुल समुझ परहि नहीं पंथ, जिमि पाखंड विवाद से गुप्त भय सदग्रंथ। अन्य उस सदग्रंथ को उन्होंने गुप्त करके रामचरितमानस को लिख दिए। लोग लेकर के भाग गए। 50 वर्षों तक लोग गोस्वामी जी महाराज रहे लोगों के बीच में। कोई एक भी चौपाई का अर्थ पूछने नहीं गया। इसके बाद गोस्वामी जी महाराज इस शरीर को छोड़ करके चले गए। पुनः दूसरे जन्म में हाथरस जिले में उसी नाम से प्रकट हो जाते हैं और उसी सदग्रंथ जो लिखे हुए थे घट रामायण, उसी से सत्संग जारी किए। वही राधा स्वामी जी महाराज उनके शिष्य हुए।
जब हाथरस वाले गोस्वामी जी महाराज जब जाने लगे तो अपना उत्तराधिकारी जो है राधा स्वामी जी महाराज को बनाया। सेठ शिवदयाल सिंह जी महाराज उनका नाम था। राधा स्वामी नाम को जगाए थे, इसलिए राधा स्वामी नाम से जानते हैं। जब राधा स्वामी जी महाराज जाने लगे तब उनकी दया की धार जो है 3 शाखाओं में विभक्त हुई। देखें, स्वामी जी महाराज ने कहा इस कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। इसकी स्थापना करने के लिए संत महापुरुष पहले से जो है प्लेटफॉर्म तैयार करते चले आ रहे हैं। वही राधा स्वामी जी महाराज की दया की धार जब 3 शाखाओं में विभक्त हुई, आगरा में राय शालिग्राम माथुर जी को उन्होंने उत्तराधिकारी बनाया, कहा कि जीवों को समझाओ चेताओ। और इधर दिल्ली में गरीब साहब जी महाराज को आदेश कर दिया कि तू भी जीवों को समझाओ चेताओ। और उधर पंजाब में जयमल सिंह जी महाराज को आदेश कर दिया। अब देखा ये 3 महापुरुष जो है पूरे धरती पर व्याप गए। जब आगरा में राय शालिग्राम माथुर जी के जाने का समय हुआ तब उन्होंने अपना उत्तराधिकारी जो है पंडित ब्रह्मशंकर मिश्र जी को बना दिया। और इधर गरीब साहब जी महाराज के जब जाने का समय हुआ तो इनकी दया की धार जो है 2 शाखाओं में विभक्त हुई है। एक तो हमारे दादा गुरु महाराज के गुरु महाराज विष्णु दयाल जी महाराज को आदेश कर दिया और उधर दिल्ली में राम बिहारी दास जी को आदेश कर दिया। और इधर पंजाब में जयमल सिंह जी महाराज जो है सामंत सिंह जी महाराज को आदेश कर दिया। अब जो है ये विष्णु दयाल जी महाराज के जब जाने का समय हुआ तो इन्होंने हम लोगों के दादा गुरु महाराज को आदेश कर दिया। और उधर सामंत सिंह जी महाराज के जब जाने का समय हुआ तो उन्होंने ये सरदार बहादुर जगत सिंह जी को आदेश कर दिया। 3 वर्षों तक जीवों को समझाए चेताए सरदार बहादुर जगत सिंह। इसके बाद जब उनके जाने का समय हुआ तो हुजूर महाराज चरण सिंह जी को आदेश कर दिया। और इधर जब दादा गुरु महाराज के जाने का समय हुआ तो हम लोगों के गुरु महाराज को आदेश किया। तो कहने का मतलब यह हम लोगों के गुरु महाराज की वंशावली रही। स्वामी जी महाराज के गुरु महाराज जो हम लोगों के जो दादा गुरु महाराज हैं, इनका घर जो है अलीगढ़ जिले में चिरौली गांव में इगलास तहसील में हुआ। इनकी माता जी बड़ी ही गरीब परिवार में रहा करती थी। दादा गुरु महाराज के बड़े भाई विष्णु दयाल जी महाराज की उम्र अभी नाजुक रही, 7-8 वर्ष के रहे होंगे। छोटे भाई की उम्र जो है 4-5 वर्ष रही। तब तक जो है उनके पिताजी का देहांत हो गया। बड़ा गरीबी में जीवन यापन हो रहा था। अब देखें, मतारी विधवा हो जाती है, किसी तरह से 2 बच्चों का पालन पोषण कर रही थी। गम का पहाड़ तो टूट गया सिर पे। कुछ समय व्यतीत हुआ, किसी तरह से मुसीबत भरी जिंदगी बिता रही है। तब तक एक और घटना घटती है। आने विष्णु दयाल जी महाराज जो बड़े बेटे हैं, पिताजी के जाने का गम और गरीबी का गम माँ भी हमेशा रोया करती थी। गमगीन होकर के अपने घर को छोड़ करके चले गए। अपने घर को छोड़ करके जब विष्णु दयाल जी महाराज चले गए और मतारी का कलेजा फटने लगा। हमारे पतिदेव हमको छोड़ करके चले गए गरीबी हालत में, हमारा बड़ा बेटा भी खो गया।
अब दादा गुरु महाराज को साथ में लेकर के छोटे बेटे को रो करके किसी तरह जीवन यापन कर रही हैं। तब तक 2-3 वर्षों के बाद ये पता चला, किसी ने कहा कि आपका जो बड़ा बेटा है विष्णु दयाल, दिल्ली में गरीब साहब जी महाराज के आश्रम में हमने उसको देखा है। अब मतारी जो है अपने छोटे बेटे को लेकर के गरीब साहब जी महाराज के पास पहुंचती हैं तो देख रहे हैं हमारा बेटा इसी आश्रम में महात्मा जी की सेवा कर रहा है। अब वहीं अपने छोटे बेटे के साथ माता जी भी रहने लगे। अब दोनों बेटे जो है अपने माँ के साथ गुरु महाराज के आश्रम में रहने लगे। गरीब साहब जी महाराज जहाँ कहीं भी जाते थे सत्संग जीवों को समझाने चेताने के लिए, तो साथ में दादा गुरु महाराज को लेकर के चलते थे। छोटे अभी नाजुक उम्र थी 5-7 वर्ष की, साथ में लेकर के चलते थे। कुछ समय के बाद जो है एक दिन गुरु महाराज ने कहा तुम लोग घर जाना नहीं चाहोगे? माता जी कहते हैं हुजूर आपका आदेश हो तो हम लोग घर हो लें। कहे कि ठीक है जाओ घर हो जाओ। तब तक जो है दादा गुरु महाराज ने कहा हुजूर हमारी भी उम्र धीरे धीरे जो है 10-12 वर्ष की हो गई, हुजूर हमको भी नामदान मिल जाता तो मैं भी भजन करता। गुरु महाराज ने विष्णु दयाल जी महाराज को बुलाया, कहा कि सुनो तू भी मालिक के पास आता जाता है, तो मैं कहता हूं कि तू अपने छोटे भाई को जो है नामदान दे देना। देखो हिंदुस्तान के अंदर 2 धरती ऐसी है, इधर गाजीपुर जिले में एक भोलपुरा मठ है, वहां पे जो है 7 संत प्रकट हुए हैं। वहीं के थे बुल्ला साहब, गुलाल साहब, भिखा साहब, गोविंद साहब, पलटू साहब और एक राम कुमार करके थे, रामाश्रय करके, वहां 7 संत हुए। और इधर देखें दादा गुरु महाराज का जहां गांव है उस घर में 5 संत प्रकट हुए। आने विष्णु दयाल जी महाराज को उनके गुरु महाराज ने कहा कि तू अपने छोटे भाई को नामदान दे देना घर जा करके। तो विष्णु दयाल जी महाराज भी पूरे थे, अपने छोटे भाई को गुरु महाराज के आदेशानुसार नामदान दिए। तो दादा गुरु महाराज भी मालिक को प्राप्त किए। और विष्णु दयाल जी महाराज की धर्म पत्नी का नाम था मान देवी, वो भी मालिक को प्राप्त कर चुके थे। दादा गुरु महाराज के पत्नी का नाम था मोहन देवी, वो भी मालिक को प्राप्त कर चुकी थी। अपनी तीनों बहुओं को वही नामदान दी थी। 4 लोग तो ये हो गए। और दादा गुरु महाराज के 3 बेटवा जो हैं, इनसे पहले एक बेटा हुए थे जिनका देहांत हो गया था, मां रोया करते थे। वही दादा गुरु महाराज समझाया करते थे, विष्णु दयाल जी महाराज समझाया करते थे, तू क्यों रोती है, तेरा बेटा एक दिन आ जाएगा। तो प्रथम बेटा अने स्वामी जी महाराज जब पहुंचे तो ये 5 संत जो है उस घर में प्रकट हुए। तो कहने का मतलब गुरु में और उस प्रभु में कोई भेद, कोई अंतर नहीं होता है। तो वही स्वामी जी महाराज हमको रात को आ करके समझाया, बच्चा इस काल माया के देश में जो है तुम भटका खा रहे हो। जब इस तरह से समझाया स्वामी जी महाराज ने कि तू यहाँ परदेश में रहता है, तेरा यहाँ देश नहीं है। ये सूरतें जो है धीरे धीरे जब इनको होश आता है, बात समझ में आती है कि हमारा यहाँ देश नहीं है। तो आए स्वामी जी महाराज, हमारा कहाँ देश है, किस देश के हम लोग वासी हैं। तब करेंगे सुनो सूरत तुम अपना भेद, तुम हम में थी सदाय भेद। काल करी हम सेवा भारी, सेवा बस हुए हम कुछ न बिचारी।
तुमको मांगा हमसे उसने, सौंप दिया तुम्हें सेवा बस में। काल लाए तन मन में घेरा, दुख सुख तुम पाए बहु तेरा। दुख में तुमको देखा जब ही, दया उठी हम आए तब ही। आय किए हम शब्द उपदेशा, शब्द माय तुम करो प्रवेशा। शब्द शब्द पौड़ी हम रची, चढ़ चढ़ पहुंचो नगरी सच्ची। बूंद देश को छोड़ो या वही, सिंध देश चल खेलो तब ही। बूंद देश त्रिलोकी जानो, रचन मुरक्कब यहाँ पहचानो। आने समझाते हैं कि आए सूरत, जब तुम पूछ रही हो तो मैं तुमको बता रहा हूं। सुनो सूरत तुम अपना भेद, तुम हम में थी सदाए भेद। आए सूरत, तुम्हारे में और हमारे में कोई भेद नहीं था, कोई अंतर नहीं था। जैसे उस मालिक में और गुरु में कोई भेद नहीं है, तो वही गुरु कह रहे हैं कि मालिक में और हम में कोई भेद नहीं, और हमारे में और तुम्हारे में भी कोई भेद नहीं। तू हम में थी सदाए भेद। काल करी हम सेवा भारी, सेवा होए हम कुछ न विचारी। करेगी मैंने अपने देश से 16 जीवात्माओं को निकाल दिया, और उन लोगों ने हमारी सेवा किया, और सेवा के वशीभूत होकर के हमने तुमको जो है दान में दे दिया। देखें सेवा का कितना बड़ा महत्व है। सेवा के वशीभूत होकर के अपने बच्चों को ही काल के हवाले कर दिया। इतनी ताकत सेवा में होती है। तो काल करी हम सेवा भारी, सेवा बस होए हम कुछ न विचारी। तुमको मांगा हमसे उसने, सौंप दिया तुम्हें सेवा बस में। सेवा के वशीभूत होकर के हमने तुमको सौंप दिया। काल लाए तन मन में घेरा, और काल तुमको जो है ला करके तन और मन तमाम तरह की जाल बिछा करके तुमको फंसा दिया। काल लाए तन मन में घेरा, दुख सुख तुम पाए बहु तेरा। आने तू जुगों जुगों से जो है मारी काटी जा रही हो, नरकों में जलाई जा रही हो, 84 में काटी पीटी जा रही हो। ये पीड़ा हमसे नहीं सही गई। काल लाए तन मन में घेरा, दुख सुख तुम पाए बहु तेरा। दुख में तुमको देखा जब ही, दया उठी हम आए तब ही। जब हमने तुमको यहाँ दुखी देख लिया कि तुम मारी काटी जा रही हो, तो हमको दया आ गई। और जब दया आ गई, जब दया आ गई तो मैं तुमको लेने के लिए आ गया। आय किए हम शब्द उपदेशा, शब्द माय तुम करो प्रवेशा। आ करके मैं शब्द का उपदेश करता हूं। शब्द शब्द पौड़ी हम रची, चढ़ चढ़ पहुंचो नगरी सच्ची। मैं आकर के तुमको उस मालिक का भेद बता रहा हूं। मेरी बात को अच्छी तरह से समझ ले, मेरे वचनों को तू पकड़ ले। मैं शब्दों की सीढ़ी बना रखी हूं, और इसी शब्दों के सहारे सीढ़ी पे जो चढ़ती चलो। बूंद देश त्रिलोकी जानो, बूंद देश को छोड़ो या वही, सिंध देश चल खेलो तब वही। कर संत सदगुरु के देखो आए सूरत, मैं जहां रहता हूं वो बहुत बड़ा था समुद्र है। उस समुद्र से मैंने एक बूंद निकाल करके दे दिया, और उसी बूंद में एक काल जो है तुमको फंसा लिया। तो तुम अपने देश को छोड़ करके, उस समुद्र को छोड़ करके इस बूंद के देश में आकर के फंस गई हो। इसलिए कहते हैं कि बूंद देश चल छोड़ो तबई, सिंध देश चल खेलो तबई। आने का है कि बूंद देश को अभी छोड़ दो और अपने देश में चलो। वो जो है समुद्र है, उस देश में चलो। बूंद देश त्रिलोकी जानो, रचन मुरक्कब यहाँ पहचानो। ये काल माया का जो देश है, उस समुद्र से एक कतरा मिला, उस बूंद से बनाया गया। और तू इसको छोड़ करके अपने देश में चल।
इस तरह से संत महापुरुष जब हमको और आपको समझाते हैं, चेताते हैं, धीरे धीरे जीवात्मा को जो होश आता है, ये जागने लगते हैं। देखा स्वामी जी महाराज ने कहा कि सेवा बस हुए, हमने कुछ न विचारी। सबसे बड़ी चीज जो होती है इस काल माया के देश में हमारे लिए और आपके लिए दुर्लभ है, वो संत सदगुरु है। संत सदगुरु अगर हमको और आपको मिल गए तो हमसे बड़ा, आपसे बड़ा कोई भाग्यशाली नहीं है। जब जन्मों जुगों जुगों तक पुण्य पे पुण्य जब इकट्ठे होते हैं तो संत मिलते हैं। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगत संस्कृत करंता। जब संत सदगुरु मिलते हैं, पुण्य पे पुण्य जब इकट्ठे होते हैं, जब संत सदगुरु मिल जाते हैं तब सत्संग मिलता है। सबसे प्रथम चीज सत्संग, संत सदगुरु के बाद जो है सत्संग। जब सत्संग मिल जाएगा, जब सत्य का संग हो जाएगा, तो इसके बाद जो है जैसे घर और गांव में माँ बेटे के साथ में रहती है या भाई बहन के साथ में रहता है, जब धीरे धीरे संग रहता है, संग में रहते रहते जो है प्रेम हो जाता है। आने संग में रहने से, सत्य का संग करने से प्रेम हो जाएगा। जब प्रेम हो जाएगा, प्रेम हो जाने के बाद जो है आदमी के अंदर विरह की आग उठती है। लेकिन सत्संग के बाद गुरु महाराज ने कहा, बच्चा जब ये संग करोगे, सेवा करोगे, एक दूसरे की जब सेवा करोगे तो प्रेम होगा। तो हमको और आपको गुरु से संग करना है। गुरु महाराज ने कहा संगत की सेवा जो होती है गुरु की सेवा होती है। सेवा से ही वो मालिक प्रसन्न होगा। जैसे इस दुनिया में किसी की सेवा करते हैं तभी वो प्रसन्न होते हैं। तो जब हम संगत की सेवा करेंगे तो इसका मतलब कि गुरु की सेवा हो रही है। सबसे प्रिय सेवा गुरु की क्या होती है? जो स्वामी जी महाराज ने कहा, जो सुमिरन ध्यान भजन करने के लिए हुक्म आदेश दे दिया गुरु महाराज ने, हम और आप जब भजन करेंगे तो संत सदगुरु की सबसे बड़ी सेवा होती है, प्रिय सेवा यही होती है। तो संग कर लिए, इसके बाद जो है सेवा, जब सेवा हुई, सेवा करने का मतलब भजन करेंगे। जब यहां इस घाट पे पहुंचेंगे तो सेवा होगी। स्वामी जी महाराज ने कहा यहां आकर के हमको और आपको नाम दान देते हैं, लेकिन कहते हैं कि गुरु के एक एक रूप में अरबों खरबों सूर्यों का प्रकाश झलकता है। आखिर वो रूप कहां दिखाई देगा? कहते हैं कि दिल के आईने में अपना हुस्न दिखलाता है वो यार, तेरे जिस्म का जंग ही है हिजाब तेरे चश्माए जापे। आने दोनों आंखों के मध्य भाग में जीवात्मा जहां बैठी है, इसी घाट पे जो है गुरु का जो है दरवाजा है। यही गुरु का घाट है। यहीं पे जब हम और आप पहुंचेंगे, गुरु के साथ में जब चलेंगे, गुरु के पास में बैठेंगे, गुरु का संग हो जाएगा तो सेवा गुरु की कर लेंगे। भजन किए, सेवा करके यहां पहुंच गए। अब जो है जब प्रेम हो जाएगा, जब इस घाट पे पहुंचेंगे तो कहेंगे दिल के आईने में अपना हुस्न दिखलाता है वो यार, अपना वास्तविक जलवा जो है इस घाट पे दिखाएगा वो। यहां प्रेम हो जाएगा। भजन करेंगे तभी प्रेम होगा, सेवा करेंगे तभी प्रेम होगा, और यही सबसे बड़ी प्रिय सेवा है। तो जब प्रेम हो जाएगा तो जो किया मुहब्बत है दिल उसे जलाना है, ये गुरु की अदा होती है। जब प्रेम हो जाता है तो अपने को भक्त से जो है छुपा लेते हैं, पर्दे के आड़ में चले जाते हैं, तो विरह की आग लगती है। तो जब विरह की आग लगेगी तो बड़े बड़े गुनाहों के जो पहाड़ लदे हैं वो सब टूटकर धराशायी हो जाएंगे।
जब विरह की आग लगेगी तो आंखों से आंसुओं की बारिश होगी, और आंखों से आंसुओं की जब बारिश होगी वो पहाड़ जो है टूट जाएगा। पाले के पर्वत गले देख शूर के ताप, ऐसी विध जग उतरही जन रज्जत गुरजा। जैसे ये बर्फ के पहाड़ होते हैं, जब सूरज निकलता है तो रोशनी से, धूप से जो है पहाड़ टूट जाता है, उसी तरह से ये पहाड़ जो लदा है, जब आंखों से आंसुओं की बारिश होगी, उस नाम का जाप करेंगे तो ये पहाड़ टूटेगा। तो ये चीज हमको और आपको स्वामी जी महाराज ने समझाया। स्वामी जी महाराज इतने दया के सागर होते हैं। जैसे एक बहुत बड़ा जमींदार था, बहुत बड़ा जमींदार था, और एक गांव देहात से बड़ा ही गरीब आदमी भिखारी जो घूमता हुआ चला जा रहा था, पहुंच गया उस के दरबार में। उस जमींदार के पास गया, जमींदार को दया आ गई, खाना खिलाया, पानी पिलाया, सुलाया, बिठाया। सुबह से शाम हो गई। इसके बाद जो है वो गरीब आदमी जो था, कहा कि वो जो हमको मजदूरी दे दीजिए। कहे कि अरे भाई तू यहाँ आया है, मैंने तुमको खाना खिलाया, पानी पिलाया, सोने के लिए बिस्तर लगा दिया, सुबह से शाम तक आराम किया, इसके बाद कह रहे हो कि मजदूरी दे दो। या कैसी मजदूरी? मजदूरी देने से इनकार कर गया। लेकिन ये दया के सागर होते हैं। कहते हैं बच्चा तू जो है अपने घर गृहस्थी का काम देखो, मेहनत ईमानदारी के साथ रहो, घर परिवार की सेवा सत्कार करो। हमको कहते हैं यानी हम अपने लिए करते हैं, अपने लिए खेती गृहस्थी का काम कर रहे हैं, घर परिवार की सेवा कर रहे हैं अपने लिए। आओ कहते हैं कि भजन करो। हम और आप जो है भजन करेंगे, किसके लिए? अपने जीवात्मा के लिए। जीवात्मा हमारी नरकों में न जाए, 84 में न जाए। काम हमको हमारे लिए कराते हैं, लेकिन कहते हैं मेहनत ईमानदारी के साथ जब काम करोगे तो ये सारा समय जो है भजन में जोड़ दिया जाता है, क्योंकि ये गुरु के हुक्म आदेश में काम किया जा रहा है। किसी की सेवा, भूखों को खाना खिलाना, प्यासों को पानी पिलाना, हम अपने को समझ लें कि गुरु महाराज के नुमाइंदे हैं, गुरु महाराज के हम नौकर हैं, सारे काम जो है गुरु महाराज की है, हमको ये समझना है। और हम कर रहे हैं अपना काम, और गुरु महाराज कहते हैं तुम्हारी वो 1 मिनट, 1 पल भी भजन करोगे तो तुम्हारी मजदूरी मारने वाला नहीं है। हमने भजन किया अपने लिए, खेती गृहस्थी का काम किया अपने लिए, लेकिन मजदूरी देने के लिए इस घाट पे खड़े होकर के इंतजार कर रहे हैं हमारा बेटा आवे और आकर के मजदूरी ले जा। कहते हैं मेरी ओर कदम तो बढ़ा तेरा यार वफादार हूं मैं, जो भी है तेरे पास ला सबका खरीदार हूं मैं। इबादत गाहों में तू करता है मेरी तलाश, निकल इन पर्दों से या सरे बाजार हूं मैं। बेदिली भूल जाए अपनी गरीबी पे नारो, आए दिलवर हर जगह तेरे लिए दिलदार हूं मैं। आने मजदूरी देने के लिए खड़े होकर के इंतजार कर रहे हैं कि मेरी ओर कदम तो बढ़ा तेरा यार वफादार हूं मैं। अरे जरा हमारे पास तो यार इस दुनिया में हमसे बड़ा तुम्हारा कोई साथी नहीं है। इबादत गाहों में तू करता है मेरी तलाश, तू मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे तीर्थ व्रत में खोज रहा है। निकल इन पर्दे से, आज सरे बाजार हूं मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, इस घाट पे खड़ा होकर के तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। दादू राजिक रीजक लिए खड़ा, देवा हाथों हाथ, पूरा पास है सदा हमारे साथ। ये मजदूरी ले करके खड़े हैं। हमारा बेटा आवे, अपना काम कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन मजदूरी देने के लिए ये खड़े हैं। कितने ये दया के सागर हैं। बेदिली भूल जाए अपनी गरीबी पे ना रो, आए दिलवर तेरे लिए हर जगह दिलदार हूं मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल सामने खड़ा हूं, तुम्हारे इस घाट पे मौजूद हूं। जब संत सदगुरु नामदान दे देते हैं
तो एक पल के लिए हमसे और आपसे जो है जुदा नहीं होते। इस तरह से जब आकर के ये जो है संत सद्गुरु समझाते हैं, सूरत को जब होश आता है तो सूरत प्रश्न करती है, आए गुरु महाराज आप हमको बताइए, सूरत